नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। ये रीडिंग 19 से लेकर 26 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे, आपकी फिलहाल जो एनर्जी है वो क्या चली हुई है, और फिर देखेंगे कि अगर आप किसी नए पर्सन, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, चाहे भले ही पर्सन नया ना हो, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, या फिर नेबर के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में, आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से पुकारे। तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसी के साथ देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। देख लेते हैं कि आपकी जो करंट एनर्जीज है वो क्या है। आपकी करंट एनर्जीज क्या है, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जिस रिश्ते को लेकर आप ईगो में, जिस चीज़ को लेकर आप अपने ईगो में थे, अपने अहम में थे, आपको लग रहा था कि जो भी करेगा सामने वाला करेगा, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, आप वेट और इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, या फिर जो है चीटिंग हेरा फेरी, इसमें धोखाधड़ी चला हुआ था। आपको महसूस हो रहा था कि आपके पास जो सामने वाला पर्सन है आपके साथ चीटिंग हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहा है, लेकिन अचानक से जो है कोई नया पर्सन, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, आ रहा है, और अपनी पूरी एनर्जी डाल रहा है, पूरा एफर्ट लगा रहा है, अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, ताकि जो ये सिचुएशन है ये ख़त्म हो सके और चीज़ें पॉजिटिव हो सके, उनके हक में आ सके, और वो इस एक रिश्ते के रूप में आगे बढ़ सके। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, लेकिन जो है ये एनर्जी इस तरह की एनर्जी है कि जैसे आप शांत बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, आप सोच भी नहीं रहे, विचार भी नहीं रहे हैं, कि अचानक से कोई मैसेज कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है कि वो आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए एग्री है, तैयार है, या फिर अचानक से आधमकता है रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, और अपना पूरे एनर्जी डाल रहा है कि आपके साथ घर बसा सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो इस तरह का जो है दिखाई इसमें दे रहा है। तो शायद आप वेट कर रहे थे कि सामने वाला कोई आपकी लाइफ में बढ़े और चीज़ों को सही कर दे, या फिर वो वेट कर रहा था कि आप आगे बढ़ें, चीज़ों को सही कर दें। तो अचानक से डिसाइड किया है कि और कन्फ्यूज़न में और दुविधा में नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके, और आप एक रिश्ते के रूप में, एक एनर्जी के रूप में आगे बढ़ सकें, लाइफ में कोई डिसीजन ले सकें, और खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकें, यानी कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाए, और गुड एनर्जीज के साथ आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको रिमूव करते हुए, उन परेशानियों को छोड़ते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, या फिर कोई सामने वाला पर्सन अचानक से आ रहा है आपकी लाइफ में, और वो चाहता है कि आप अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ दें और उनके साथ जो है रिश्ता बनाए। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो लाइफ पार्टनर बनने के लिए, चाहे भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, तो उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी आपकी, उसके लिए करंट फीलिंग्स आपकी क्या रहेंगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड जजमेंट।
तो जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिससे काफ़ी उलझने रही हैं, पास्ट में काफ़ी उलझने रही हैं, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है। तो इसीलिए अभी जो है आप शांत बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे और सही समय का वेट और इंतजार करेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहेंगे, तो विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकेंगे। हो सकता है कि उस इंसान को पहले से आप जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, और या तो आपने उनको प्रपोज किया या उन्होंने आपको प्रपोज किया था जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो अभी जो है आप एक दूसरे से माफ़ी मांगने के लिए, एक दूसरे के साथ समझौता करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि जो आपकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो कंप्लीट हो सके और पुरानी बातों को ना दोहराते हुए, एक दूसरे के को जज ना करते हुए, नई एनर्जी के साथ एक नए रिश्ते के रूप में, एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ताकि रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि आप आगे बढ़ेंगे तो समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, रिश्ता विक्टोरियस होगा, रिश्ता गॉर्जियस होगा और जो है आगे जाकर जो है शहनाइयाँ बजेंगे, घोड़ी पर चढ़ा जा सकता है और रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है, कामयाब किया जा सकता है। तो इस तरह का आप महसूस कर रहे हैं, इस तरह का आप सोच रहे हैं। तो जिस पर्सन के साथ आपने या सामने वाले ने इनकार किया था, कोई फ्रेंड या दोस्त हो सकता है, तो उसी पर्सन के साथ आप सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए आप हील कर रहे हैं ताकि समय आने पर आप उसे प्रपोज कर सकें या सामने वाला प्रपोज कर सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आगे जज कर सकें, चीज़ों को सही कर सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। पास्ट पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन के लिए बता रहा है कि आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता दुनिया के सामने आएगा। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ गई, रिश्ता परेशानियों में आ गया। तो इसीलिए अभी आपको महसूस हो रहा है कि आप और रिस्क नहीं लेना चाहते। अभी आपको लग रहा है कि रिश्ते में रिस्क है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी आप अपने सिंगल रहना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम करेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे ताकि आप रिश्ते के प्रति अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य निभा सकें। आप समझ सकें कि रिश्ते के प्रति आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सके ताकि नए सिरे से आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो अभी आप इस मूड में नहीं हैं कि आप कोई भी रिस्क ले सकें, लीप ऑफ फेथ ले सकें, क्योंकि अभी आप अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहते हैं, खुद पर काम करना चाहते हैं, अपने खुद पर काम करके रिश्ते को रास्ते को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं ताकि आप आगे जाकर फिर से कोई भी नई परेशानी, नई प्रॉब्लम्स ना खड़ी हो जाए। हालांकि दोनों का रिश्ता एक अच्छा रिश्ता जा रहा था, हो सकता है आगे जाकर आप उस कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें और डिसाइड कर लें कि फिर से उस गलती को नहीं दोहराएंगे और थोड़ा सा रिस्क लेना पड़े। लेकिन पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को, उन चीज़ों पर खरा उतरना चाहते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। तब उसके बाद आप वक्त के साथ वेट करते हुए, या तो आप चाहते हैं कि सामने वाला जब तक वो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं, वो लीप ऑफ फेथ ले और आगे बढ़े और जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगे और चीज़ों को सही कर दे, या फिर वो सही समय आने का वेट और इंतजार करे, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले। तो इस तरह का आपको फील हो रहा है, इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स से बताइए। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। द लवर्स, द
एम्प्रेस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में जो है या तो आपने चीटिंग की है अपने पार्टनर के साथ या उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। जिनको फ्रेंड मानते थे, दोस्त मानते थे, अपना करीबी मानते थे, सबसे ज़्यादा अंधविश्वास करते थे, भरोसा करते थे, उन्होंने ही एक दूसरे के साथ पक्षपात, हेराफेरी, धोखाधड़ी किया है, जिससे उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप अपनी उम्मीद को मत छोड़िए। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आप दोनों के रास्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। या कई बार आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सत्य नहीं होती। कई बार आपके घर में कोई फ्रेंड्स, कोई दोस्त आते हैं तो आपको लगता है कि वो उनके साथ आप या आपके पार्टनर हंस कर बातें करते हैं तो दूसरे को महसूस होता है कि वो उनके साथ रिश्ते में है। तो जिस वजह से कन्फ्यूज़न, दोस्तों के बीच में कन्फ्यूज़न हो जाती है और परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो पहले चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे जाकर रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है और जो है स्टेबिलिटी आ सकती है, शादी विवाह हो सकता है और जो है रिच लाइफ हो सकती है, स्टेबल लाइफ हो सकती है। 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ दे सकती हैं। तो उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद बनाए रखिए और पहले चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। जो गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है उन चीज़ों से बाहर निकलिए, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है। पहले ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चीज़ों को क्लियर कीजिए और तभी कोई डिसीजन लीजिए कि ये रिश्ता आपके लिए सही भी है या नहीं भी है, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि बाद में परेशानियां बढ़ती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो चीज़ें। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है। अपनी आंखें बंद कीजिए और जो है क्वेश्चन को सोचिए। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। धीरे धीरे करके जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है आपके सामने है और ये क्वेश्चन जनरल है तो हर किसी पर पूरी तरह से मैच नहीं करेगा। जिस पर जितना मैच करता है एक्सेप्ट कर सकते हैं और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए, शायद किसी और से मैच कर जाए। तो चलिए देख लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स परफेक्ट टाइमिंग। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप कुछ सप्ताह का समय देते हैं, कुछ सप्ताह का वक्त देते हैं तो धीरे धीरे करके अगले कुछ सप्ताह में या अगले कुछ महीनों में चीज़ें आपके हक में आ सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं। तो समय दीजिए, वक्त दीजिए और परफेक्ट समय का वेट और इंतजार कीजिए। धीरे धीरे करके आपका समय जो है परफेक्ट आता चला जाएगा, आपका समय आपके फेवर में आता चला जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अपना अगर आप रिश्ते में आना चाहते हैं तो एनर्जी डालते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए। कुछ सप्ताह में या कुछ हफ्ते में, कुछ महीनों में रिश्ता जो है पॉजिटिव हो सकता है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रिश्ते को आगे कन्वर्ट किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।